हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो थंबनेल लिख के तो पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस बेस पे है। तो आज का जो वीडियो, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट बनाए, कैसे चार लोगों के सामने अच्छे से बात करें, कैसे बिना हेजिटेट हुए बात करें, कैसे खुद का कॉन्फिडेंट बनाए और खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। तो मैं बताती हूँ आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल गर्ल्स के लिए। तो प्लीज़ एंड तक के देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, जो मैं हूँ, मैं अपने से रिलेटेड करके बता रही हूँ कि मैं भी एक लड़की पहले कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी से बात करना, किसी से मुझे बहुत हेजिटेट होता था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी। जो मैं अभी भी बना रही हूँ, वो जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला तो मैंने उसको 10 क्लिप्स ऐड करी थी अपने उस वीडियो में कि हाँ मैं ऐसे बनाऊँगी, मैं ऐसे बनाऊँगी। मुझसे बन ही नहीं रहा था। मुझे तो पहले लगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब मैं जब धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ तो मुझसे हो रहा है। देखो कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। बहुत सी ऐसी गर्ल्स है, देखो यार, अभी तो हमारा कॉलेज का काउंसलिंग चल रही। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, इधर जहाँ भी जाए, लेकिन कॉलेज में तो जाएंगे ही ना। तो बहुत सारी लड़कियों को पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो देखो, हम लोगों को सबसे पहले, अभी हमारे पास फ्री टाइम में काउंसलिंग चल रही है, तो फ्री टाइम पे जैसे मैंने सोचा था यूट्यूब स्टार्ट करने का, अपना जो बैकअप ऑप्शन होता है, बहुत सारी लड़कियां कर सकती है। देखो, जैसे अगर तुम लोगों को अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, डेवलप करना है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेस्ट है यार। तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल भी कर लोगे और साथ साथ देखो, जो बहुत सारे बच्चों को ये होती है कि इंग्लिश नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही आनी चाहिए तो ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी या हम किसी के सामने बात कर पाएंगे। हम हिंदी से भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बट अगर जिसको भी इंग्लिश सीखनी है वो धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख सकता है। लाइक ड्यूलिंगो ऐप जो है वो फ्री ऐप है, तो अपन उससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं भी अभी उसी से सीख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी मीडियम ही हूँ। तो मैं जैसे धीरे धीरे सीख रही हूँ, आप लोग भी सीख सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे किसी के सामने बात करने पर हेजिटेट होते हैं, तो हमें हेजिटेट नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले एक लॉन्ग ब्रीथ लो और ये समझो कि वो इंसान भी मेरे जैसे है। अगर तुम उसको अपना समझ करके, अपने जैसे समझ करके बात करोगे तो वो ईजी होगा। लेकिन हम तुम पहले से ही अपने माइंड में ये बना लोगे कि नहीं यार, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मैं उसके सामने बात नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम किसी से अच्छे से बात करोगे, वो भी तुमसे अच्छे से बात करेगा। बहुत से बच्चे अगर लाइक किसी टीचर से बात करें, किसी की कंप्लेन करने, चलो अगर हमारे कॉलेजेस में कुछ चीज़ गलत हो रही, जहाँ हम पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो फिर भी हमें उसे सहन नहीं करनी है। एटलीस्ट हम किसी से जाके बात तो करें कि ये ऐसा है ऐसा है, तो उस चीज़ का हमको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अभी हम लोग कॉलेज जाएंगे, नए नए कुछ फ्रेंड्स बनाएंगे, और कुछ लड़कियाँ फ्रेंड्स नहीं बनाएगी। आजकल तो देखो सब बनाती है, लेकिन कुछ बहुत सी बच्चियाँ हैं अभी भी जो अभी भी इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो उनको एक ही सजेशन दूंगी कि तुम धीरे धीरे खुद से मिरर के सामने जाओ, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी बातें करो, या उसी को अपना दोस्त बनाओ। जब तक कि तुम घर पर हो, तुम उसी से बातें करो। तुम जैसे बातें करोगे तुम्हें वैसा ही रिप्लाई मिलेगा उस मिरर से। तो देखो, मैंने भी पहले यही किया था। मुझे अगर बोलना नहीं आता था अच्छे से, तो मैंने भी, जब मैं 11th क्लास में थी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा वो थी कि मैं किसी से बात नहीं करती अच्छे। फिर मुझे मेरी मम्मा ने ये सजेशन दिया कि बेटा मिरर के सामने जाओ और मिरर से ही बात करो। मुझे इंग्लिश भी सीखनी है, तो मैं अभी मिरर के सामने ही जा करके जो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स है, लाइक देयर इज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल देती हूँ कि हाँ दिस इज़ अ बुक, देयर इज़ अ बुक, तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना ओनली 21 डेज लगते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है यार। जैसे तुम रात को सोने से पहले एक हैक बता रही हूँ, वो ज़रूर ट्राई करना। हम लोग तो सभी लोग फ़ोन चलाते हैं। देखो यार, हम लोग पिछले ज़माने के तो है नहीं, अभी के ही है। हम सारे बच्चे फ़ोन चलाने के बाद ही सोते हैं। तो प्रॉपर, अगर जो बच्चा 11 बजे तक के सोता है, तुम 10:30 बजे तक के फ़ोन चलाओ। जो आधा घंटा बच रहा है, ठीक है, जो आधे घंटे में तुम अपनी एक नोट्स बनाओ, ठीक है। उसमें तुम अपने इंग्लिश, जो लैंग्वेज तुमको अच्छी लगती हो, मैं सजेस्ट करूँगी इंग्लिश। अगर तुमको अभी धीरे धीरे डेवलप होना है तो, क्योंकि देखो चीज़ें इतनी डेवलप हो रही है तो हम भी डेवलप होंगे ना, क्यों नहीं हो सकते। तो तुम लोग इंग्लिश से कुछ नोट्स लिखो, मतलब लाइक अपने बारे में लिखो, अपना इंट्रो लिखो, किसी का भी इंट्रो लिखो, पर आधा घंटे तुम फुल इंग्लिश से लिखो। नहीं आ रही, टूटी फूटी आ रही, जैसी आ रही, एटलीस्ट ट्राई करो। देखो 10 पन्ने जो है तुम्हारे टूटे फूटे होंगे, लेकिन उसके बाद से तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होने लगेगी। मैं खुद करती हुई है, तो प्लीज़ आप लोग भी करना। 10 दिन करना, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी। और 21 डेज़ के बाद देखना, ऑटोमेटिक तुम लोगों की आदत बन जाएगी कि यार 22 डेज़ से भी हम लोगों को ये लिखना है। तो हर चीज़ को करें ओनली 21 डेज़ लगते। तो ये ट्राई करना, इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी
और सेकंड बात कि जो बच्चा बहुत डरता है किसी के सामने जाने या किसी से बात करने, किसी से कुछ भी करने, तो देखो उस चीज़ के लिए तो तुमको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि ये मैं कर सकती हूँ। अगर तुमने किसी भी काम को करने से पहले ही सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगी। जैसे मैंने जब अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मुझे भी लगा कि यार ये वीडियो इतने टाइम तक के बना, एक वीडियो को बनाने मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गया था और मुझे एडिट करते भी नहीं आता था। मैं दूर से सोचती थी कि एडिट कैसे करते, मैं अपने दोस्तों से पूछती थी, लेकिन उसी चीज़ को मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद ट्राई करूँगी। तो मैंने उस वीडियो को बनाने में 1-1.5 घंटा तो लग गया, बट मैंने बनाया, अच्छे से बनाई। फिर उसके बाद एडिट करने के लिए मैंने यूट्यूब पर ट्राई करा, तो यूट्यूब पर धीरे 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 सारी चीज़ें सीख कर, सारे वीडियोस डले यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे चीज़ें सीख करके मैं भी सीख गई। ऐसे ही आप लोगों को जिस चीज़ में भी कमी हो रही कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो कोई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डले, तो वो आप लोग कर सकते हो। और जब हमारे पास अभी फ्री टाइम है, जो बच्चा अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, जैसे जिसका सिलेक्शन है कि हाउ से सिलेक्शन लेना ही है, और जो बच्चा सोच रहा है कि नहीं यार अभी तो फ्री टाइम है मैं चिल करता हूँ, देखो चिल करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम पूरे टाइम चिल मत करो, चिल मैं भी करती हूँ, मैं भी सोती रहती हूँ वो, लेकिन बीच बीच में जो जो फ्री टाइम होता है मैं उसमें लाइक नोट्स लिखना, लाइक इंग्लिश सीखना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करना और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक स्किल्स सीखती हूँ। तो आप लोग भी सीख सकते हो। देखो हम सारे बच्चे, जैसे मैं चाहती हूँ कि इस एज में मैं अपने घर वालों से पैसे ना लूँ, ऐसे सारे बच्चे भी चाहते होंगे कि मैं इस एज में घर वालों से पैसे ना लूँ। तो देखो उसके लिए हमारे बहुत सारे वे हैं, पर वो हम लोगों को खुद को समझना होगा कि क्या वे है। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया ताकि इसीलिए कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकूँ और मैं अंडर कॉन्फिडेंट बन सकूँ और मैं खुद सेल्फ बन सकूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ। पहले तो मम्मा पापा ने भी एग्री नहीं किया था, बट मैंने उन्हें कन्विंस किया तो वो मान गए। तो ऐसे ही आप लोग, अगर किसी को अपनी स्किल्स कर सीखना, मतलब हर किसी को हर अपनी अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है यार। तुमको अगर किसी चीज़ में होगा, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर जो लड़कियाँ एडिटिंग मतलब एडिटिंग करना चाहती है या एडिटिंग सीखना चाहती है, तो वो अच्छी अच्छी एडिटिंग, प्रो लेवल की एडिटिंग सीख करके फ्रीलांसर्स में काम कर सकती है, उसमें अप्लाई करके अपना खुद का कमा सकती है। वो उसको घर वालों के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अगर किसी को मेहंदी आती है तो अपनी मेहंदी क्लासेस खोल सकती है, किसी को डांस आता है तो अपना डांस क्लास खोल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये काम करेंगे, पढ़ रहे लिख रहे, देखो पढ़ना अलग होता है और जो स्किल्स होती है वो अलग होती है। अभी के लोग यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं, देखो आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो यूट्यूब पर ही है। मैं अब ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग यूट्यूब ही खोल लो, जिसको अपना यूट्यूब खोला है वो अपना यूट्यूब भी खोल सकता है, लेकिन जिसको जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है वो अपना कर सकता है धीरे धीरे। वो पहले ये सोच लेगा यार मुझसे नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली उससे नहीं होगा। एक स्टेप तो आगे ले, अगर एक स्टेप धीरे धीरे आगे लेते हैं तो वो ज़रूर होगा उससे। और हाँ, मेरे को भी मेरी मम्मा पापा ने पहले इस चीज़ के लिए बहुत बोला था, लेकिन मैंने एक फ़र्स्ट स्टेप लिया और उसके बाद से धीरे धीरे हो गया। तो वैसे आप लोग भी हर चीज़ में अपना एक स्टेप लेना, और फिर अभी कॉलेजेस स्टार्ट होने से पहले धीरे धीरे करना। और देखो यार कॉलेज स्टार्ट होने के बाद में पता है नर्सिंग कितना हेक्टिक होता है, तो वो हम लोगों को भी टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब भी जो टाइम मिले उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम किसी भी चीज़ में हो तो आजकल डिग्री मायने नहीं रखती, इंजीनियरिंग में भी स्किल्स मायने रखती है, हर चीज़ में स्किल्स मायने रखती है। तो वो धीरे धीरे एक बैकअप टाइम रखना अपना कि स्किल किसी भी चीज़ की, अगर तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट तो वो करना। लाइक अगर किसी का, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मुझे देखो मुझे उतनी अच्छी पेंटिंग में नहीं आती, कुछ नहीं आती मुझे, बस मैं अपना यूट्यूब का इंट्रो यूट्यूब वाला रखूँगी आउटसाइड में, और जो अपना मेरा कॉलेज होगा बस वही, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्किल्स नहीं आती। और हाँ एडिटिंग, मुझे एडिटिंग आने लगी है, तो मैं वो एडिटिंग और अच्छे से सीख करके बहुत सारी जगह काम करूँगी, जैसे फ्रीलांसर हो गया, बहुत सारी चीज़ों में। और हाँ एक और भी है कि अगर जिसकी आवाज़ अच्छी हो तो वो सिंगिंग कर सकता है, या अपने किसी भी चीज़ में किसी भी वीडियोज़ में वॉइस ओवर कर सकता है। अगर आपको धीरे धीरे जानना होगा कि किस पहले तो मुझे कमेंट करना कि किसकी स्किल्स अच्छी है, किसकी किस चीज़ में है, तो मैं मुझे उससे रिप्लाई कर दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसे सारे बच्चे यही सोचते होंगे कि हमें घर वालों से पैसे नहीं मांगना, घर वालों से पैसे मांगते हुए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता है। तो अब खुद के अंदर एक चल लाइए कि हाँ, इतनी सी इच्छा दिखाइए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो ज़रूर होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे धीरे धीरे आप लोग भी कुछ भी करके स्टार्ट कर सकते हो। देखो हर चीज़ जो स्टार्ट करने का जो तरीका होता है ना, प्रॉपरली पूरी तरह कुछ भी मिल जाए वो नहीं होगा, धीरे 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 ही सारी चीज़ें कम्प्लीट होगी। इसलिए आई होप कि आप सभी मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझोगे, और अगर नहीं समझोगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझाऊँगी। और हाँ यार, जो अभी तैयारी कर रहा है एम्स की,
तो वो मुझे बताना, मैं उसके लिए एक टाइम टेबल ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैं भी कर रही, मैंने सोचा है कि अगर मुझसे हुआ तो मैं इस बार फिर से दूँगी, और नहीं हुआ, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं दूँगी। लेकिन जो बच्चा प्रॉपरली कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जो बच्चा प्रॉपरली कर रहा है मैं उसके लिए एक और टाइम टेबल बना दूँगी। और हाँ, मेरे पास में 22, 23 नहीं 23, 24, 25 3 इयर्स के पेपर रखे हुए हैं एम्स नर्सिंग के। वो मेरे रिटन नोट्स है, क्योंकि देखो एम्स नर्सिंग के जो पेपर है वो तो मिलता नहीं, वो ऑनलाइन होता है, बट वो मेरे पास में है, वो मैंने सारी लिख करके रखा हुआ है, यूट्यूब से ही निकाला है आधे, और आधे जो मुझे पता थे वो मैंने निकाला है। तो अगर जिस बच्चों को भी चाहिए वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन लोगों को 1-2 PDF प्रोवाइड कर दूँगी। और बाकी मैंने उसके नोट्स भी प्रिपेयर किया, उसको प्रिंट आउट करवाने वाली हूँ, तो मैं उसको सोल्ड आउट भी करने वाली हूँ। सो मुझे बता देना कि किस किस को चाहिए और किसको नहीं चाहिए। ओके, आज का वीडियो बस यहीं था। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।